तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है शब बारात और बहुत सारे काम हैं। थोड़ी बहुत न्याज बनानी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है और सबका रोज़ा भी है। तो अभी हम लोग नहीं, खैर मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ चीज़ें लेने। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ, क्या करूँगी, टाइम नहीं गुजर रहा। तो अभी जाती हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें लेती हैं, फिर आके उनको बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. और आज के दिन सब दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद रखना, और जिसकी भी जो जायज़ा जाता है अल्लाह उसको पूरा करे। और बस आप लोगों ने भी हम सबको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना, स्पेशली नाम लेके। थैंक यू। Later. इनको मैंने कहा जाके तबरुक दे के आओ, तो ऐसे इतना सोच रहे। मैंने कहा इतने सारे लोग हैं, अब उनको जाके दे दो। बड़ी मुश्किल से गया है ऐसे वहाँ पे। अब अल्लाह करे वो कोई ले ले, वरना उसको बड़ा रोला है। A few moments later. फिर से कब्रिस्तान से हम लोग वापस आ गए हैं। थोड़ा सा तबरुक वाला लिया था, वो बन रहा है। अभी हम लोग घर पहुँचे और अभी जो है मैं करने लगी हूँ इफ्तारी की तैयारी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ साथ साथ कि हमें क्या बनाना है। गैस का कोई सीन नहीं है, इसलिए गैस के बगैर जो चीज़ें बन सकती हैं वो बनेंगी आज। ये है सैंडविच का सामान। सैंडविच बेकर में सैंडविचेस बनाते हैं, आप थोड़ी फ्रूट चाट बनाते हैं, चाय हम बनाते हैं, चाय बन जाएगी शायद। तो आप लोग को दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। चलिए जी, सैंडविचेस मेरे तैयार हो चुके हैं इफ्तारी के लिए। फ्रूट चाट भी मैंने रेडी कर ली है और ऊपर से आया है गाजर का हलवा हमारे लिए। और ये है सब प्याज जो सैंडविच बनते ही खाने आ गए। यम्मी है, यम्मी है। और खाना और नहीं खाना, बस बस। अच्छा जी, बस सैंडविच रेडी होते हैं। ये मैडम पहुंच गई है। नहीं आप खाओ। ये ओके, थैंक यू। लो ये भी दे दो, थैंक यू। 2 hours later. इफ्तारी से फ्री होके अब उस न्याज की बारी आ गई जो हमने मोहल्ले में बांटनी है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है असेंबल कर रही थी प्लेट्स में। मैंने कहा चलो डालते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह कर डाल के गार्निश किया इसको, और अपना हिस्सा और मध्य बच्चों का हिस्सा हमने निकाला और बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो जी, रोज़ा इफ्तारी सब कुछ हो गया है, न्याज भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इबादत का टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नमाजें दुआएं सब कुछ पढ़े और एक दूसरे को दुआओं में ज़रूर 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 याद कर रखें। और मुझे भी स्पेशली मेरा नाम लेके, पूरा नाम लेके मुझे दुआओं में याद रखना है आप सब ने। और मैं भी इंशाल्लाह आप सब के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह आज के दिन के सदके हम सब की परेशानियों को दूर करे और सबकी जो जो जायज़ आ जाता है अल्लाह उन सबको पूरा करे। आमीन इलाहे आमीन। और बस बहुत सारी दुआएं आपने भी बहुत सारी दुआएं करनी एक दूसरे के लिए, सबके लिए। जो जो लोग इस वक्त मुश्किल में है, किसी भी तरह की मुश्किल में है, कोई भी परेशानी है, अल्लाह उन सबको दूर करे और उन सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। और जिसके लिए जो भी बेहतर है उनके हक़ में बस वही करे। जो जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको बीमारी करबला के सदके शिफायाब करे। और जिन लोगों ने इम्तिहान दे चुके हैं, देने वाले, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए जल्द से जल्द कोई रोज़गार का ज़रिया बने। और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम नहीं सोचते वैसे, लेकिन वो बहुत मैटर करती हैं। और दुआओं में इतना असर है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप छोटी सी चीज़ के लिए, जो आपके लिए छोटी सी भी मुश्किल है, कभी भी किसी भी वक्त अगर होती है और आप उसके लिए छोटी सी भी दुआ करें ना, अल्लाह कभी कभी बहुत जल्द उसको पूरा करता है। खैर, जो दुआएं पूरी नहीं होती उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं सुन रहा, अल्लाह सुनता है, लेकिन उनको पता होता है कि बेहतर हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। इसलिए शायद हमें वो थोड़ा सा ना सब्र का और वो उस चीज़ का मुजाहरा करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम आप लें, और हो सकता है आपके लिए जो आप दुआ कर रहे हो उससे भी ज़्यादा बेहतर कुछ हो। इसलिए आप लोगों ने कभी भी मायूस नहीं होना। मेरा तो ये बहुत इत्तेकाद है, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी काम हो, चाहे मेरा छोटा से छोटा ऑफिस का काम हो, चाहे मेरा किसी भी चीज़ का काम हो, बस मेरा जो इत्तेकाद है ना कि बस ये हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो होता है ना कि लास्ट टाइम तक मुझे होता है कि नहीं ये काम हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो बस आपने इतना ही यकीन रखना है अल्लाह ताला पे, और इसी तरह हर चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ करें और आप देखें कि आपके काम कैसे कैसे होते हैं। जैसे मेरे काम होते हैं हमेशा से,
आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। मेरा ना कोई भी काम रोए पिटे बगैर मैं तो बोलते ना कि बहुत कोई एकदम से कोई काम नहीं होता, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतने बड़े बड़े काम होते हैं पहाड़ जितने भी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे आके हो जाते हैं, मतलब डेडलाइन गुजरने से पहले। और कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ करे, कि कभी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी आई हो ऐसी, लेकिन कभी आती भी है ना तो मुझे कोई इतना ज़्यादा इत्तेकाद है अपनी दुआओं पे और इतना ज़्यादा यकीन है ना अल्लाह ताला पे कि मैं किसी के सामने शोर शराबा नहीं करती, लेकिन मैं दिल ही दिल में उसके लिए इतनी दुआ करती हूँ उस चीज़ के लिए कि अल्लाह बस किसी तरह भी हो जाए। हमेशा हो जाता है, तो इस दफ़ा भी ये मौजूदा हो ही जाए कुछ ना कुछ करके। और आप यकीन करें कि वो काम अगर मैं कहती हूँ कि 2 सेकंड भी रह गया ना, उस 2 सेकंड से पहले भी हो जाता है, मतलब ऐसा भी होता है मेरे साथ। और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मतलब कोई सोचता है ना कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा, तो मैं कहती हूँ कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, और वाकई में हो जाता है। तो बस आप लोगों ने ना इतना ही यकीन रखना है और ट्रस्ट भी, उसके बाद आप देखें आपकी हर चीज़ आसान है, हर काम आसान है आपका। आप बस एक दफ़ा इस चीज़ पे इत्तेकाद करके देखें कि आपके हक में अगर वो चीज़ बेहतर है तो आप अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लाजमी करेगा। देखना आप लोग, फिर आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इन सब बातों का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने हाथ पाँव नहीं मारने और सिर्फ दुआएं करती रहना, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब आपने खुद मेहनत भी पूरी करनी है और हाथ पाँव भी पूरे पूरे मारने, उसके बाद अल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर देता है और आपकी दुआओं को भी कबूल कर देता है। तो ये बात भी आप साथ साथ याद रखें, ये ना हो कि बस आप बैठे रहें कुछ भी ना करें और आप चाहें कि सब कुछ होता रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। खैर, हो गई है बहुत सीरियस बातें और अभी मैं दुआएं वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं चलती हूँ ऊपर, देखते हैं खाने का क्या सीन है। वैसे तो मेरा रोज़ा था, मैंने इफ्तारी पे काफ़ी कुछ खा लिया, तो मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन ऊपर आंटी अकेली है, मलिया और ऐसे जो है वो मस्जिद गए हुए हैं आज, और तो फिर अभी जाके देखते हैं ऊपर कि क्या अपडेट्स हैं और खाने शाने का क्या सीन है, आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, कॉल किया तो अब्बू ने बोला कि 11 बजे जाएंगे। मैं ऊपर गई तो हिमा आंटी अनिला के कमरे में थी, तो मैं भी वहां जाके बैठ। यहाँ पे जी मुहद्दिसा का मूड सख्त ख़राब हो गया था, इसलिए मुहद्दिसा को खुश करने के लिए मलिया ने कहा चलो आओ हम लोग थोड़ी सी ना मोमबत्ती जलाते हैं, आज शब बारात का दिन है, तो शब बारात का दिन है, वेरी नाइस, मतलब शब बारात है तो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा उसको खुश करने के लिए, थोड़ा सा उसको इंटरटेन करने की कोशिश की। बहरहाल खुश तो वो फिर भी नहीं हुई क्योंकि वो नाराज़ ही थी मुसलसल ही। 2000 years later. अभी तक एहसन के आने का कोई अता पता नहीं है और एहसन अपने फ्रेंड्स के साथ पता नहीं किधर फिर रहा है, लेकिन मुझे रखना है रोज़ा, तो इसलिए मैंने अपनी सहरी का इंतज़ाम कर लिया। बाकी एहसन आएगा देखा जाएगा, एक पराठा उसके लिए भी मंगवाया क्योंकि मुझे पता है वो आएगा तो उसको लाजमी भूख लग रही होगी, तो उसके लिए मैंने एडवांस मंगवा लिया, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती, ये ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो अपना अभी खा रही हूँ। वो आएगा तो तब खा लेगा और मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है इस वक्त। बता नहीं सकता। The next day. गुड मॉर्निंग जी, जुम्मा मुबारक आप सबको। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अम्मी बिल्कुल ठीक है और अभी बस उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है मैंने, सबसे पहले रोज़ा रखा हुआ था तो मैंने कहा चले नाश्ते वाश्ते का सीन नहीं है, अब जल्दी से रूम को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर क्या हालात वाक़यात है। चलिए जी, ये वाला कॉर्नर जो है वो हो गया सेट, अब इसकी बारी है, इसको करते हैं जल्दी से सेट। चले जी, ये भी हो गया डन, अब ये वाला काम हो गया बिल्कुल ख़त्म। चलते हैं उधर, ज़रा दुआ शुआ सुनते हैं, थोड़ी सी धूप आ रही है तो आने देते हैं इसको, और जब तक फ्री होते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। ऊपर से मैं जाके आ गई, ऊपर आज ऐसा कोई काम नहीं था तो मैंने कहा चले ठीक है। मैंने जाना था इफ्तारी पे ज़मीनों की तरफ, और ऊपर में गई तो ऊपर अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में, तो आंटी लोगों ने कहा कि हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि भाभी भी घर पे है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाके कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, फिर निकलने की तैयारी करती हूँ। अभी हो रहे हैं 4, तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके 5 बजे तक निकलूँगी इंशाअल्लाह। तो जब तक मैंने सोचा जो कपड़े हम लोग उस दिन लेकर आए थे सारे ईद वगैरह के लिए, तो उसमें से कुछ शिलिंग करने वाले थे जो कि अनस्टिच थे, तो मैंने कहा चलो उनको पहले शिलिंग कर लेते, ये वाला काम भी डन हो जाएगा साथ साथ में, और फिर हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम कहीं नहीं चलते, अभी पहले हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलने की तैयारी करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं साथ में। ऐसा ने कहा है कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा, लेट्स सी, अगर उसके पास टाइम होता तो मुझे ड्रॉप कर देगा, अदरवाइज मैं खुद चली जाऊँगी। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, क्या अपडेट्स हैं, स्टे ट्यून्ड। Later. आपको बताती हूँ कि मोजिज़े होते हैं वाकई में। आज मैं पहली दफ़ा टाइम पे तैयार, खैर मैं तो हमेशा टाइम पे तैयार थी, लेकिन ऐसे भी टाइम पे
आ गया है और वो अभी बिल्कुल रेडी है और अभी हम निकलने लगे हैं। इतना बड़ा मौजूदा है मेरी ज़िंदगी का। मैं तो रेडी होकर बिल्कुल बैठी हुई थी और ऐसे मैंने कहा चलो, तो उसने कहा चलो। उसको कोई काम भी याद नहीं आया, उसको कोई नमाज भी याद नहीं है, उसे कुछ भी याद नहीं आया। तो अभी हम लोग जाने लगे टाइम से इंशाल्लाह। तो बस हम निकलने लगे हैं। ऐसा नहा रहा है और मैं आ गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं। मौजूदा ऐसे बिल्कुल रेडी है, अभी हम निकलने लगे हैं। आज बगैर डिले किए, बगैर कुछ रोला डाले ऐसे बिल्कुल रेडी है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। ये देखिए, जिंदगी में पहली दफ़ा जब से हमारी शादी रिकॉर्ड कायम करते हुए ऐसे आज पहली बार टाइम से। ऐसे नहीं है तो फेमस हो जाना चाहिए ये, जिस तरह आप पहली दफ़ा इतना तैयार हो गए ना टाइम से। टाइम से आया हूँ देखो, वरना तो आप कभी टाइम से नहीं होते तैयार। कभी कभी टाइम से आना चाहिए, क्यों? वैल्यू रहती है ना। ओह बड़ी कोई वैल्यू। अभी असल में आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, रोजे का टाइम यही होता है। वरना शायद इसने अभी भी देर से जाना था, लेकिन इसको पता है कि रोजा मगरिब के टाइम खोलते हैं। ईशा के साथ इसने छोड़ दिया, अभी ईशा के टाइम खोलना। इसने इस्लाम कबूल कर लिया। आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, कोई भी खुशफहमी ना रखना कि ऐसा नहीं हाथ से मुझे फूल लेके दे रहा था। ये मैं नानी लोग की तरफ जाती तो मैंने सोचा अपनी खाला और मामी के लिए एक एक फूल ले लूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है, और वो मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं ऐसे से भी ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए ले लेती। इसने तो मुझे दिया नहीं कुछ। जो लोग हमें फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि हमें बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे भी चलता है। कभी कभी आप ज़रूरी नहीं हर चीज़ सेलिब्रेट, कभी कभी आपको छोटी मोटी चीज़ें उन लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो आपकी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता हो सिर्फ, उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत रिश्ते होते हैं और उनको भी वैल्यू करना चाहिए। और ऐसे दिन उनके साथ भी हम सेलिब्रेट कर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ये आप दोनों के लिए लेके आए। ये लो समीर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। ये मैंने कहा आते आते आप दोनों के लिए ले आओ। फिर मैंने बताया कि हाँ हमारे दिया तो किसी काम के लिए हम खुद ही कर ले। 2 hours later. चलो जी, अचानक से हमारा प्लान बना कि जाने का। समीर जी कुछ खिला रही है। चलो क्या दिखने जा रहे हैं हम? समीर लोग के घर के बिल्कुल पास ही ना जैफी से हम वहाँ जा रहे हैं और समीर हमें कुछ खिला रही है। अब आ जाके पता चलेगा क्या खिला रही है। चलो सोच लो ना, वहाँ जाके देर ना हो जाए। सोचा लगता है कोई हल्का सा खिलाना तो जल्दी सोच ली। चलो यहाँ से निकले खुफिया दरवाजे से। इफ्तारी के बाद हम थोड़ा सा खा लें। वैसे तो हम जब पीने आए थे, लेकिन ये कि अब खा भी लेंगे। थैंक यू। हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा टाइम हम लोग जाके भी स्पेंड करते हैं साथ में। सुकून से बच्चों को छोड़ के आ गए थे घर पे और यहाँ पे हम लोग ने कहा कि बस हम अपनी बातें और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो खैर बड़ा मज़ा आया। थोड़ी सी देर के लिए गए थे लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, 1 घंटा ही सही। The next day. जब से हमने नया तवा लिया हमें ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया। और ऐसन की भी, क्योंकि ऐसन का भी ज़रा मूड ठीक रहने लग गया कि भाई अब पराठे सही हो गए, वरना तो बहुत मसले थे उसको हर चीज़ से। लेकिन शुक्र है मैं आ गई थी नानी लोग की तरफ से, काफ़ी लेट हो गई थी तो आके कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। लेकिन कल हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी इफ्तारी थी और अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। वैसे भी जब हम सब साथ होते हैं ना तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, बेशक कुछ हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।